आज हमारे समाज में कितनी भ्रांतियां फैल रही हैं कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, महिलाएं यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती। आप आइए हमारे कन्या गुरुकुलम में और आकर देखिए कि महिलाओं को यज्ञ करने का भी अधिकार है, यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार है और गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार है। यहाँ तक कि हम देखें तो हमारे स्वामी श्रद्धानंद ने महिलाओं के हित के लिए सर्वप्रथम कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जहाँ पर महिलाओं को गायत्री मंत्र का पाठ भी कराया जाता था, साथ ही वेद मंत्र कंठस्थ कराए जाते थे, उपनिषद कंठस्थ कराए जाते थे। आज जब हम समाज में जाते हैं तो वही महिलाएं पूरे देश में, भारत के कोने कोने में वैदिक मंत्रों का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं और हम इन कुछ भ्रांतियों में फंसे रह जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच, ये माता आ गई, बालाजी अंदर आ गए। अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो भूत प्रेत पिशाच, ये माता जी, ये कभी पीएम मोदी के अंदर क्यों नहीं आई? ये कभी सोनिया गांधी के अंदर क्यों नहीं आई? ये कभी एलोन मस्क के अंदर क्यों नहीं आया? ये क्यों गरीब इंसान के अंदर आता है? लोग कहते हैं कि वो अपनी इच्छाएं पूरी करने आता है। अरे कैसा भूत है कि जो अपनी इच्छाएं पूरी करने गरीब के अंदर आता है, जिसके पास 2 रोटी का भी बंदोबस्त नहीं है? ये क्यों एलोन मस्क के अंदर नहीं आता? ये क्यों मुकेश अंबानी के अंदर नहीं आता? कहते हैं कि ये भूत प्रेत पिशाच अपनी इच्छा पूरी करने आते हैं। इन्हें अगर अपनी इच्छा पूरी करनी होती तो मुकेश अंबानी के अंदर आते, उनके अंदर आके तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। ये सब हमारे मानसिक भ्रम है। लोग कहते हैं कि उनके अंदर भूत आता है, तो उनके अंदर भगत सिंह का भूत क्यों नहीं आता? उनके अंदर स्वामी श्रद्धानंद का भूत क्यों नहीं आता? उनके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का भूत क्यों नहीं आता? उनके अंदर गुरुदत्त विद्यार्थी का भूत क्यों नहीं आता? उनके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल का भूत क्यों नहीं आता? उनके अंदर ये ऊट पटांग भूत ही क्यों आते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने आते हैं? यदि स्वामी श्रद्धानंद, दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी के भूत मिलकर किसी इंसान के अंदर आ जाए या समाज के अंदर आ जाए तो हमारे देश में क्रांति आ सकती है। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहला सकता है। और तुम्हारे ये बालाजी, तुम्हारी ये जो माता को अंदर आना ही है तो सरहद पर आए, देश की सीमा पर आए और देश की सीमा पर आकर जितने भी आतंकवादी हैं जो आतंक फैला रहे हैं उनको ख़त्म कर दें। तब हम तुम्हारे भूतों को मानेंगे। ये सब हमारी मानसिक अज्ञानता है, क्योंकि हमने वैदिक धर्म को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, बस धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने में जुटे हैं। और ये मानसिक भ्रम कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने वेदों को नहीं पढ़ा, उनको नहीं जाना कि उनके अंदर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। हम इन सब पाखंड के अंदर ऐसे लिप्त हुए जा रहे हैं। हमें समय कहाँ से मिलेगा अपने वैदिक प्रचार को जानने में, क्योंकि हम तो किसी पीर पर जाकर चादर चढ़ाने में व्यस्त हैं। हमें समय कहाँ से मिलेगा? हम तो अन्य बाबाओं के कान में फूके मंत्र को सुनने में व्यस्त हैं। हम देखते हैं लोग कहते हैं कि मंत्र कान में दो, किसी को बताना मत। अरे जो लोग कहते हैं कि कान में मंत्र फूको, किसी को बताना मत, तुम आओ हमारे गुरुकुलम में, जहाँ वेद मंत्र कान में नहीं फूका जाता, मैदानों में सुनाया जाता है, उसका पूरा प्रचार किया जाता है, जिससे सबका हित हो सके, समाज का हित हो सके, इस राष्ट्र का हित हो सके। तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए हुए कान में मंत्र को किसी को बताने से पाप चढ़ता है, तो जपने से तो कितना पाप चढ़ेगा। इन सब भ्रांतियों को दूर करो और आगे बढ़ो और वैदिक धर्म को अपनाओ, वैदिक धर्म को जानो। आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम लोग राम कृष्ण को नहीं मानते। हम राम कृष्ण को भी मानते हैं और राम कृष्ण की भी मानते हैं। हम उस कृष्ण को नहीं मानते जिनको कह दिया जाता है कि ये तो छलिया था, ये तो लड़कियों के साथ रास रचाता था, ये तो उनके वस्त्र चुराता था। हम तो श्री कृष्ण को जानते हैं और मानते भी हैं, जिन्होंने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया। हम उस ऋषि दयानंद को जानते हैं जिन्होंने हमारे समाज की सारी भ्रांतियों को दूर किया। जिन लोगों को लगता है कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं कर सकती या शूद्र गायत्री मंत्र नहीं कर सकते, कौन है ये लोग? कहाँ लिखा है? कहाँ से पढ़ा उन्होंने? जहाँ से पढ़ा है लाकर प्रमाण दे तो हम भी माने। हमारे पास पूरे प्रमाण हैं, हम आपको अपने प्रमाण देंगे। हमारे महर्षि दयानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने और बड़े बड़े स्वामी दयानंद के सिपाहियों ने इस समाज को चुनौती दी है, जिनको लगता है कि हम गायत्री मंत्र नहीं कर सकते। आज मैं उन सभी को चुनौती देना चाहती हूँ कि आइए हमारे कन्या गुरुकुलम में और आकर देखिए
हमारी आचार्य जी जो हमें पढ़ाती हैं, जो हमें वेद मंत्र का ज्ञान देती हैं, उनसे आकर शास्त्रार्थ कीजिए। जो आपको हरा न दिया तो बात है, जो आपकी सारी भ्रांतियां न दूर कर दी तो बात है। तो आइए और देखिए, सामने से शास्त्रार्थ करिए और जानिए कि सत्य क्या है, क्यों हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और क्यों आप लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए।